सो हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो के साथ स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो वो लेकर चलेगी प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड किया जाता है और जो लॉस है वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो अगर कोई हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई भी नई नोटिफिकेशन निकाले तो फर्स्टली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिना दे किस बात की देर है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है और लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। पहले हम लोग इस पे बात करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट का ये हमारा चैप्टर है। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट का हमारा ये चैप्टर है। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट का चैप्टर है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट किस तरीके से जो है फाइंड किया जाता है और लॉस किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो अब मैं एक बुक ले लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है बताता हूँ। अब प्रॉफिट, लॉस, कल हमने परसेंटेज पढ़ा था। परसेंटेज का अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस में। फर्स्ट क्या आता है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी मतलब। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस के बारे में बात करेंगे और मार्केट प्राइस, एमपी। ठीक है, द प्राइस एट विच अ पर्सन बाय एन आर्टिकल इज द कॉस्ट प्राइस। कि अगर मैं चाहता हूं कोई चीज खरीदने, ठीक है, तो मैं उससे वो कोई चीज ले लूंगा या कोई भी आर्टिकल ले लूंगा, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे हम लोग बात करते हैं, सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है कि मैं अगर कोई चीज सेल करूंगा, बेचूंगा, ठीक है, अगर आप लोग मेरे से खरीदने आओगे, मैं कोई चीज बेचूंगा, कपड़े बेचूंगा या फ्रूट कुछ भी बेचता हूँ, ठीक है, तो आप, मैं जो हूँ आपको सेल कर रहा हूँ, ठीक है, बेच रहा हूँ। अगर आप लोगों ने जो मेरे से खरीदी, आप लोग क्या बोलोगे, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में। तो एमपी, एमपी पे चलते हैं अब हम लोग। एमपी क्या होता है, मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, एमपी का मीनिंग समझ आ गया सबको। एमपी का मीनिंग होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस। ठीक, मार्केट प्राइस। प्रॉफिट और गेन। ठीक है, प्रॉफिट किसको बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं फायदे को। इधर लाइन ड्रॉ करता हूं, प्रॉफिट, प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं, फायदे को। ठीक है, फायदे को। ठीक है, प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं, फायदे को। ठीक है, प्रॉफिट और गैन, गैन किसको बोलेंगे हम, गैन भी हम फायदे को में बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको किस क्वेश्चन में बोला हो कि इसमें आप लोगों को जो गैन बताना, इसको कितना गैन हुआ, जी ये आई है, ठीक है, तो आपने सिंपल याद रखना कि गैन का मीनिंग भी क्या होगा, फायदा, उसको कितना फायदा हुआ। ठीक है, अब प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट अगर आपको क्वेश्चन में निकालनी हो, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट निकालने का एक फार्मूला है। वो क्या फार्मूला है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो अगर आपको निकालना हो क्या, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर आपने निकालना हो तो ऐसे, ये फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, इस ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अब हम, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं, फायदे को बोलते हैं। प्रॉफिट परसेंट जब आप लोगों को फाइंड करना हो तो आप लोग क्या करोगे, इसमें प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस, ठीक है,
सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो अब हम चलते हैं, हाँ अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लॉस क्या होगा, किसी को किसी चीज में लॉस होना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन को लेकर। जैसे अब एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, फाइंड द सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, फाइंड द सीपी, फाइंड द सीपी when SP is when SP मतलब सेलिंग प्राइस, SP is ₹40 and gain is 15% and gain is 15%, ठीक है। Find the cost price when selling price is ₹40 and gain is 15%, ठीक है। तो आप इसके लिए हमें फॉर्मूले के हिसाब से करना होगा। फाइंड द सीपी, आप कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे हम। तो अब हम क्या करेंगे, अब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। हाँ 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 40 इज इक्वल टू सीपी, ठीक है। अब इज इक्वल टू 115 आ गया, इसको प्लस करके अब अपॉन 100 अब इक्वल टू 23 अपॉन 20, ठीक है। तो अब इसके आगे आ गए सीपी इक्वल टू 40 इंटू 20 अपॉन 23 अब इक्वल टू रुपीज। अब इसको डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो तो उसके बाद इसके साथ डिवाइड करो 23 के साथ, जो आपका आंसर आया वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कर लिए सबने। तो आप इसका जो आंसर है 34.78 आया डिवाइड करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये भी हो गया हमारा। अब हम थोड़ी सी और एग्जांपल देखते हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट का नाम सुना है कभी आपने, कि आप जब भी किसी भी शॉप पे जाते हैं यहाँ पे 50% का डिस्काउंट है, यहाँ पे 50% की छूट है, ठीक है। 50% कोई भी हो सकता है, 20% डिस्काउंट या 50% जरूरी नहीं है, 20 भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, ठीक है। 80% भी हो सकता है, ठीक है। 100% भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने कौन से डिस्काउंट पे, कि जो डिस्काउंट है किस तरीके से निकालते हैं। डिस्काउंट जब भी आपको निकालना हो, मैं यहाँ पे एक बॉक्स में आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको डिस्काउंट फाइंड करना हो, डिस्काउंट आप लोगों को जब भी फाइंड करना हो, डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आप लोग बोलोगे कि मार्केट प्राइस कैसे निकालना है, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब मार्केट प्राइस जब आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला हो, तो तब आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस निकालने के लिए, ठीक है, मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ MP, ठीक है। मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस, 100 इंटू सेलिंग प्राइस, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, 100 माइनस रेट ऑफ
डिस्काउंट। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलो अब हम चलते हैं एक और स्टेप, वो किसका लेकर, डिस्काउंट का। डिस्काउंट है जो किस तरीके से फाइंड की जाती है, डिस्काउंट है जो वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, और इसी जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को खासकर अब हम जो आगे स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम साइड होते हैं, फिर आगे स्टेप लेते हैं। तो अब हम चलते हैं एक और स्टेप लेकर, डिस्काउंट। डिस्काउंट, ठीक है भाई, डिस्काउंट। अब हमारी बात रही डिस्काउंट। डिस्काउंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट, 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 ठीक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट। अब एक हमारा क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन कहता है, ए डीलर ऑफर 20% डिस्काउंट। एक डीलर था, उसने कितना का परसेंट, कितना एक ऑफर निकाला जिसमें उसने क्या रखा, 20% डिस्काउंट रखा। कितना रखा, 20% डिस्काउंट रखा, 20% डिस्काउंट रखा, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 260, उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, 216 थी, याद रखना, ठीक है, ध्यान से सुनना। देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हम लोगों ने क्या बताना है, उसका मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, MP इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस, 100 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट। इतना समझ आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है, यहाँ पे बहुत ही खास चीज है आप लोगों के लिए। यहाँ पे 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब उसने 20% का निकाला था, ये 20%। अब MP इंटू 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100। अब हम किसके बराबर रखते हैं अभी इसको, 216 के बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं आगे, 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट था, तो अब हम ये ऊपर ला लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उतना, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इक्वल टू MP इंटू 80 अपॉन 100 इक्वल टू 216 अभी भी रखते, ठीक है। 100 मैंने से 20 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया, 80 आ गया। 100 में से 20 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया, 80 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 80 आ गया। कितना, 80 आ गया। 80 अपॉन 100 आप किसके बराबर रखेंगे, 216 के बराबर। किसके बराबर, 216 के बराबर। ये वीडियो सबके लिए, ठीक है। 216 के बराबर रख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 216 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ अपॉन 80, अपॉन 80 कर दिया, ठीक है, अपॉन 80। इसको स्टार कर लो, ठीक है भाई, याद रखना। ये अगर ये स्टेप आपने समझ लिया, इस बात की गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को, ये आपको एग्जाम में पक्का ही आएगा और आप लोग पक्का ही सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसके आगे आप लोगों को जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा, 21600 अपॉन 80। अब ये जीरो काट, ये जीरो काट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 270, 270। बिल्कुल सिंपल सा आंसर, 216 से 270 आ गया। बिल्कुल आसान सा था, तो आसान सा था, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन देते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। हाँ, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक था। बहुत अच्छा था, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आप लोगों को शुरू में थोड़ा सा लेंथी दिख रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। देख लो एक बार।
देख लिया। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। अल्लाह हाफिज। अब हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।